भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं में रिंगण लीला, ये भगवान जी की मनोहर बाल लीलाओं का वर्णन है। कहते हैं कि कुछ दिनों में राम कृष्ण कुछ बड़े हो गए। अब वे घुटनों के बल बकैयाँ चल चल करके गोकुल में खेलने लगे। यहाँ राम केशव कहा है। कहते हैं कि ये नंद नंदन वंशी वादन में निपुण हैं और अपने लीला माधुर्य से ब्रह्मा और शिव का भी हरण करने वाले और अपने स्वरूप ऐश्वर्य से उनको भी अभिभूत कर देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम केशव है। दूसरी बात, केशव का अर्थ करते हैं कि भगवान की जो अंग छटा है उसका नाम केश है, और इसलिए जो सर्वज्ञ मुनिजन हैं वे इनको केशव नाम से पुकारते हैं। भगवान राम और केशव ये दोनों इस गोकुल में खेलने लगे। ये भगवान की रिंगण लीला है। घुटनों के बल दोनों हाथ और दोनों घुटने टेक करके चलने लगे। यहाँ अंध्री युग्मक क्यों कहा? इसलिए कहा कि इनके चरणों के साथ और किसी चीज़ की तुलना हो ही नहीं सकती। इनके चरणों की तुलना तो इनके चरणों से ही हो सकती है। इनके दोनों चरण ही परस्पर एक दूसरे की तुलना की वस्तु हैं, इसलिए कोई और शब्द ना लगा करके युगल चरण नाम लिया। ये नन्हे नन्हे पाँव से घसीटते हुए चलते और माताएं देखती। दोनों की माँ एक ही माँ समझ लीजिए। दोनों बच्चे दोनों के लिए समान बच्चे, दोनों को अलग अलग माँ नहीं, एक ही माँ। वह मैया क्या करती? वे जहाँ चलते चलते जरा सा अटक जाते तो मैया दौड़ती। मैया इनके पीछे पीछे चलती। इनके बाद मैयाओं ने क्या किया कि इनकी अंगुली पकड़ पकड़ करके चलना सिखाने लगी। जिनके इशारे से सारे जगत का चक्र चलता है उनको मैया इशारे से चलना सिखाने लगी। अंगुली पकड़ करके कहीं गिर ना जाएं, ये धीरे धीरे चलने लगे। जब इनके पैरों में नुपुर रुंझुन रुंझुन बजने लगती तब अपनी ही ध्वनि सुन करके ये आप ही मुग्ध हो जाते कि ये बाजा कहाँ से बज रहा है। इसलिए आश्चर्यचकित होकर के देखते, परंतु दूसरा कोई दिखता नहीं। यूं ये खेल करते तो यशोदा रोहिणी मैया देख करके प्रसन्न होती। फिर ये कीचड़ में लौटने लगते। वह स्नेह से भर जाती और उनके दुग्ध की धारा बहने लगती। जब वे कीचड़ में सन करके आते तो ये थोड़े ही देखती कि अब नहा करके माँ की गोद में जाना है। सारे बदन में लगा कीचड़ इनका अंग राग बन जाता, क्योंकि भगवान जी के अंग से जिसका स्पर्श हो जाए वह निष्कृष्ट वस्तु भी परम उत्कृष्ट हो जाती है। कीचड़ का अंग संग लगा करके लौटने पर इनकी सुंदरता और बढ़ जाती। माताएं दोनों को गोद में लेकर के उसी रूप में हृदय से लगा लेती और दुग्ध पान कराने लगती। दुग्ध पान करते समय बीच बीच में मुस्कुरा करके माताओं की ओर देखते तो उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतलियां और भोला भाला मुख निहार करके माताएं आनंद के समुद्र में डूबने उतारने लगती। अब रामकृष्ण धीरे धीरे कुछ और बड़े होकर के घर के बाहर भी जाने लगे और घर में भी खेलने लगे। कभी कभी कोई बूढ़ी गोपी आती तो ये सामने दौड़ते तो वह हाथ फैला देती और ये तुरंत ही गोद में चले जाते। वह मुख चूमती, बड़ा प्यार करती, इसलिए ये उनके मुख की ओर देखते और कहते कि अरे ये तो माँ नहीं है, दूसरी कोई है। तो जरा सी देर तक देखते, फिर उतरना चाहते तो वह गोपी बेचारी डर जाती और सोचने लगती कि ये रोने लगेंगे, इसलिए गोदी से उतार देती। फिर भाग करके माँ के पास जाते आते और कहते, मैया मैया तुम कहाँ चली गई थी? तब मैया उठ करके गोद में ले लेती। इस प्रकार से फिर वे घर के बरामदे में जाने लगते और नाना प्रकार से खेलने लगे। इस तरह से ये लीला चलने लगी। फिर जब कुछ बड़े हुए तो बाहर भी
जाने लगे और इनकी लीला और बढ़ी। दूसरों को कहने में जो उपद्रव बढ़ा और इनकी लीला बढ़ी तथा मैयाओं का आनंद और भय दोनों बढ़ा। अब ये जब तक घर में थे तब तक संभाल रखना बड़ा सहज था, परंतु अब जब इधर उधर जाने लगे तो संभाल करना बड़ा मुश्किल हो गया। यशोदा रोहिणी मैया ने तमाम धात्रियों से कहा कि सावधान रहना, बच्चे चपल बहुत हैं, बड़े चंचल और बड़े उद्यमी हैं, किसी बात को मानते नहीं हैं। मैया इनकी लीलाओं को देख देख कर तो आनंदित हो, परंतु मन में डरे भी। उन्होंने आसपास की गोपियों से ये कह दिया कि ये बच्चे बड़े उद्यमी हैं, तुम लोग भी इनका ख्याल रखा करो। ये तो चाहती थी कि किसी प्रकार से मैया आने को कह दे। अब तो फिर बात ही क्या, अब गोपियाँ नंद भवन जाने लगी। वे तो बाल विहार देखने आती। इस प्रकार से वे सब के सब घर के कामकाज को भूल करके आनंद सिंधु में लहराने लगी। जब आंगन में खेलते कूदते तो वहाँ जो गायें थी, जो गोवत्स थे, ये सब भी प्रेमी गण नहीं थे। ये कोई पशु थोड़े ही थे, ये तो लोग भी अब नंद बाबा के महल में लीला देखने के लिए अंदर आने लगे और आकर के सब वहीं खड़े हो जाएं तो ग्वाले बेचारे बड़ी चेष्टा करें बाहर निकालने की, परंतु ये बाहर निकले ही नहीं, पड़े रहे आंगन में। और जब बलपूर्वक इनको निकालना चाहें तो ये आंगन में ही सो जाएं। गाय तो जाए, बछड़े सो जाएं, वहाँ से उठे ही नहीं। कन्हैया और दाऊजी बोलते, इनको रहने दो, हम इनके साथ खेलेंगे, इनको बाहर मत निकालो। अब बछड़े और गाय नंद जी के उस विशाल आंगन में आने लगे। इनको डर तो था नहीं। पहले ये बछड़ों के पास जाने लगे, उसके बाद उनके पास जा कर के देखें कि इनके पीछे ये क्या लगा है। पूँछ तो जानते नहीं थे कि ये क्या है, तो पूँछ को हाथ में लेकर के हिलावें तो बछड़े को गुदगुदी हो, तो ये देखे कि बछड़ा प्रसन्न हो रहा है, जरा जोर से खींचे, तब बछड़ा खड़ा हो जाए तो उसको और जोर से पकड़ ले तथा और खींचें तो बछड़ा दौड़े। बछड़ा दौड़े तो ये उनके पीछे पीछे घसीटते हुए चले जाएं। तब मैया कहे कि तुम बहुत बहादुर हो, शाबाश। सब बच्चे ताली बजावें तो इनकी मौज और बढ़े। इस प्रकार से मैया देखे कि यह बछड़ा दूर जा रहा है और पूँछ कहीं छूट जाए तो मैया के मन में वात्सल्य भाव था, तो वे पीछे से दौड़ करके जाए और उसको छुड़ा करके गोद में लेते हुए कहे, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हारे नहीं, तुमसे पूँछ मैंने ही छुड़वाई है, बछड़ा हार गया है। इस प्रकार से उनको समझा बुझा करके ले आए। कुछ दिनों के बाद ये और चंचल हो गई, तो बाहर आकर के खेलने लगे और बहुत सुंदर नाच करने लगे। तो मैयाओं के मन में आया कि नाच देखें और कहा कि जरा गाओ। अब इनका नाचना गाना शुरू हुआ। बड़ा सुंदर भाव है, नाचने वाले गाने लगे। इनका गाना क्या है, वे अस्फुट सफ़र है, ठीक ठीक गाना इनको आता नहीं है, पर इनका गाना तो जो है वह तो सब जगह गाया जाता है। जब वे गाने लगे तो मैया तथा सब इकट्ठी हो जाएं और कहें कि अब हमको गाना सुनाओ और नाच दिखाओ। तमाम गोपियाँ इकट्ठी होकर के माखन हाथ में लेकर के खड़ी हो जाएं और कहें कि नाचे गए तो माखन मिलेगा। तब इनके मन में नाचने की आ जाए, ये नाचने लगते और गोपियाँ इनको नचाने लगती। बड़ा सुंदर सुंदर भाव इनका होने लगा और इससे वे सबको सुख देने लगे। इसके बाद ये बाहर भाग जाते और बाहर बड़े बड़े गायें बैल भैंसें थी, इनके पास जब जाते तो वे अपना मुंह नीचे कर देते, जरा हाथ ही लगा दे, जरा हाथ ही फेर दे,
उनका सुंदर भाव देख करके ये आगे बढ़ जाते और उनका मुंह नीचे रहता तो ये सींग पकड़ लेते और उनको हिलाते, कभी पूँछ पकड़ लेते और कभी बैठी हुई गाय के ऊपर चढ़ जाते तथा बोलते कि उठ। अब मैया रोहिणी और यशोदा देख देख करके डर जाएं कि कहीं किसी का सींग लग जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और कहीं गैया और भैंस लेकर के भागे और ये गिर पड़े तो मुश्किल होगी। मैया इन्हें छुड़ावे दौड़ावे, लेकिन ये कहे कि नहीं, हमको तो बड़ा मज़ा आ जाता है, हम इसी पर रहेंगे। कहीं इनका गला पकड़ लें, कहीं कुछ कह दें। अब मैया फिर हटावे, लेकिन ये माने नहीं, उनको निगरानी रखनी पड़ने लगी। एक दिन आग जल रही थी। इन्होंने देखा कि आग की लपट है, तो ये समझे कि आग नाच रही है, तो हम भी नाचें। अब आग के पास जाकर के आग की तरह नाचने लगे। बोले इसका हाथ पकड़ करके नाचें, तो अग्नि में हाथ डालने लगे। अग्नि की शिखाओं को पकड़ने के लिए मानो चेष्टा की। इन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैया सारी डर गई। अरे राम राम, ये क्या होगा। दूसरे ही इनका बाल चापल्य देखा। आग क्या थी, इन्हीं की शक्ति से आग बनी है ना। जब ये हाथ बढ़ाएं तो आग की लपट दूर हो जाए। मानो आग भी इनके साथ नृत्य करने लगी। अग्नि की शिखाएं नाचने लगी। माताएं दौड़ी और उन्हें उठाया। बोली तुम लोग बड़े मूर्ख हो, आग से जल जाओगे। तब इन्होंने कहा ना मैया ना, ये तो नाच रही है हमारे साथ, इसका नाच कितना बढ़िया है। इस प्रकार से ये आग से हाथ डाल दे। कभी कुत्ता घर में आ घुसे तो रामकृष्ण दोनों उस कुत्ते के पास पहुंच जाए। कुत्ता जब प्यार से किसी को देखता है तो पूंछ हिलाता है। जब कुत्ता पूंछ हिलाते हुए सिर नीचा कर ले, तब ये उनके गले को पकड़ ले, बायां हाथ उनके गले में डाल दे और दाएं हाथ से उसकी जीभ पकड़ लें। जब वह जीभ लपलपाए तो उसकी जीभ पकड़ करके खींचने लगे। कभी पूंछ खींचें और कभी कुत्ते के ऊपर जाकर के बैठ जाएं। मैया कहती कि ये कुत्ते तो घर के पालतू हैं, इनसे डर नहीं है। मैया ये सब देख देख करके हंसे। अब बंदरों का तो इनका पूर्व का बड़ा भारी सहयोग रहा है। बंदर जब आवें तो इनको बड़ा अच्छा लगे। बंदर नाचने लगें तो ये भी उनके पास जाएं और उन्हें देख करके बंदर भागे नहीं। तब ये क्या करें, ये दोनों हाथों से बंदरों के दोनों हाथ पकड़ करके उनको घर की तरफ खींच करके ले आवें कि चलो हम साथ खेलेंगे। ये सब देख करके नंद रानी डर जाए कि ये बंदर कहीं काट ना ले। कुत्ते तो घर के पालतू हैं, पर ये बंदर तो ऐसे ही हैं, कहीं काट लें तो सर्वनाश हो जाए, बड़ी मुश्किल हो जाए। समझा बुझा करके और दूध का माखन का नाम ले करके लौटा लावे। एक दिन देखा कि एक काला नाग निकला। इन्होंने सोचा कि ये क्या है, काली काली पतली चीज चल रही है, ये क्या है। तब दौड़े और पीछे से उसकी पूंछ पकड़ ली। सांप की पूंछ पकड़ ली। अब सांप को जो स्पर्श हुआ तो उसको बड़ा आनंद हुआ और उसने अपना फन फैला दिया। इन्होंने बाएं हाथ से उसे पकड़ा था और दाएं हाथ से उसके फनों को थपथपाने लगे। फिर वह कुछ बोला नहीं तो उसको उठा करके माला बना करके गले में पहन लिया। अब यशोदा रोनी मैया ने दूर से देखा तो डर गई। राम राम, ये नारायण का स्मरण करने लगी। बोली हे नारायण, अब तो आप ही बचाइए, इसने तो सांप को गले में डाल लिया, बड़ा चंचल है, मानता ही नहीं है। वे भागी तो उनकी वह नहीं खुल गई और रास्ते में गिर पड़ी। धूल लग गई, घबरा गई, कहीं सांप काट न ले, इसलिए दौड़ी और उसको किसी प्रकार से उठा करके ले आई। वह
एक दिन की बात थोड़ी ही थी, रोज सांप निकले और रोज इनका यही तमाशा हो। अब ये तो बड़े चंचल रहे। एक दिन बगल में बगीचे के कुएं पर गए। वहाँ रस्सी और घड़े पड़े रहते थे। वहाँ पर एक रस्सी लगा करके कलश था, जो उस कलश को कुएं में डाल दिया। वे पानी से भर गया तो लगे खींचने, अब खींचा जाए नहीं, हाथों में जोर था नहीं। वह इनको नीचे खींचे तो डरें और चिल्लावें, अरे मैया हम तो गिरे, कुएं में गिरे, कलशा हमें खींच रहा है। मैया ने देखा ये तो वहाँ से बोल रहा है, कहीं गिर ना जाए। तो मैया दौड़ी, बोली, हाय हाय ये तुमने क्या किया है, हे भगवान, हे नारायण, इनको बचाओ, हमारे पहुँचने में देर हो जाए तो ये कहीं गिर ना पड़े। इस प्रकार से ये सब कुछ करें और करावें। एक दिन मयूर आया। मोर तो रोज ही आते, इनको मोर बड़ा प्रिय है। इनको मोरों से, मोर पंख से बड़ा अनुराग है। मोर ने इनको देखा तो अपनी पूंछ फैला करके नाचने लगा। ये भी राजी हो गए और इनकी रंग रंगीली पूंछ को देखा। उस हरित कंठन नील मयूर को देखा। अब मोर पर हाथ फेरने लगे, उसकी पूंछ को पकड़ करके खींचने लगे। इधर उधर जब मोर भागे तो उसके पीछे पीछे भागे, इधर उधर भागे तो दोनों भाई कभी आगे कभी पीछे भागे। मोर का रास्ता ही रोक दें। अब मैया ने देखा कि ये मोर कहीं पंख से मार ना दे, कहीं लग जाएगी तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैया दौड़ी और बोली, ठहर जा, तुम लोग बड़े शरारती हो गए हो और जरा सी बात भी नहीं मानते हो। तुमको हम मोर मंगा देंगे, बड़े बड़े दूसरे पक्षी मंगवा देंगे और पिंजरे में रख देंगे, तुम उनके साथ खेला करना। वे बोले, हमको पिंजरा नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। गायों के लिए एक बाड़ा रहा। कांटों से बाड़ बनी थी। एक दिन की बात है, ये खेलते खेलते वहाँ आ गए। अब ये दरवाज़ा कहाँ ढूंढने लगे कि कौन से मार्ग से जाना है। उनके लिए मार्ग वार्ग नहीं है, उनके लिए सभी मार्ग मार्ग है। उनमें जाए कैसे। तब कांटों की बाड़ में जहाँ जरा सा छेद दिखा तो बोले, यही रास्ता है। कांटों में पहले पैर घुसा दिए, फिर सिर घुसा दिया और फिर बदन घुसावें तो कांटे गड़े और बदन हिला नहीं पावें, न आगे जा सके न पीछे। तब रोने लगे और बोले, मैया मैया ये देखो क्या हो गया, हमको तो इन कांटों ने पकड़ लिया। वे आकर के सिर पीटने लगी और बोली, तुम मानते नहीं, कहीं कांटे बिंध गए तो बड़ी मुश्किल होगी। किसी प्रकार कांटों को हटाया और इनको बाहर निकाला। इस प्रकार से कन्हैया और दाऊजी बड़े चंचल, बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरणों के पीछे, कहीं गायों के पीछे, कहीं सींग वाले पशुओं के पीछे भागते, कहीं धधकती आग में खेलने लगते, कभी कुत्तों के पास, कभी बंदरों के पास, कभी कुएं में, कभी गड्ढे में, कभी मोरों के पास, कभी कांटों में खेलने लगते। अब मैया परेशान रहती, इसके पीछे पीछे वे घर का काम करे, जब तक ये सो ना जाए तब तक ना मालूम क्या कर बैठे। दोनों मैया और धात्रियाँ सब परेशान रहती और परेशानी के साथ ही आनंद भी रहता। जब इनको खेलते देखती, रास्ते में देखें तो बड़ा आनंद आता। एक तरफ तो बच्चों को बचाने की चिंता और एक तरफ उनके खेलने का आनंद। यहाँ इस श्लोक में एक शब्द आया है, द्विज। इसका एक अर्थ ब्राह्मण भी होता है। ब्राह्मणों के साथ भी ये खेलते। इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा प्रचलित है। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय।